नमस्कार। आप देख रहे हैं सिद्धांत सहगल यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर। कब तक रहेगी एनडीए सत्ता में? क्या एनडीए आने वाले वर्षों में भी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली शक्ति बनी रहेगी, या फिर देश की राजनीति किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रही है? इस विषय को समझने के लिए पहले हमें एनडीए की राजनीतिक यात्रा और उसके इतिहास को थोड़ा सा समझना होगा। भारत की राजनीति में एनडीए अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस केवल एक चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि पिछले लगभग 3 दशकों से भारतीय राजनीति का एक प्रमुख शक्ति केंद्र रहा है। एनडीए की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। उस समय भारतीय राजनीति गठबंधन युग में प्रवेश कर चुकी थी और राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर सरकार बनाना किसी भी दल के लिए चुनौती बन गया था। एनडीए का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया और अनेक क्षेत्रीय दल इस गठबंधन का हिस्सा बने। वर्ष 1998 में पहली बार एनडीए सरकार सत्ता में आई और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन राजनीति को एक नई दिशा मिली। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता भी दिखाई दी। 1998 की सरकार लंबी नहीं चली, लेकिन 1999 के चुनाव के बाद एनडीए ने पुनः सत्ता प्राप्त की और 1999 से 2004 तक केंद्र में सरकार चलाई। ये वो दौर था जब गठबंधन राजनीति को स्थायित्व देने की चर्चा व्यापक रूप से होने लगी। वर्ष 2004 और 2009 में एनडीए सत्ता से बाहर रहा और केंद्र में यूपीए सरकार बनी। लेकिन इसके बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता प्राप्त की। यह केवल सरकार परिवर्तन नहीं था, बल्कि राजनीति विमर्श, चुनावी रणनीति और नेतृत्व शैली में भी बड़ा बदलाव था। 2019 में एनडीए ने पुनः मजबूत जनादेश प्राप्त किया और लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इसके बाद 2024 के चुनाव में भले ही राजनीतिक समीकरण बदले और गठबंधन की संरचना में कुछ दल जुड़े तथा कुछ अलग हुए, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा कि एनडीए का अस्तित्व और उसका राजनीतिक ब्रांड कायम रहा। यहां एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि पिछले वर्षों में एनडीए के भीतर कई सहयोगी दलों का आना जाना लगा रहा। कभी पुराने सहयोगी अलग हुए, कभी नए दल जुड़े, लेकिन गठबंधन का मूल ढांचा और उसकी राजनीतिक पहचान बनी रही। 1998 से लेकर आज तक इस गठबंधन का नाम एनडीए अपरिवर्तित रहा है, जो भारतीय गठबंधन राजनीति में अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। भारतीय राजनीति में अधिकांश गठबंधन समय के साथ टूटते या नए नामों में बदलते रहे हैं, लेकिन एनडीए ने अपने संगठनात्मक और राजनीतिक ढांचे को लंबे समय तक बनाए रखा। यही कारण है कि सत्ता से बाहर रहने के वर्षों के बावजूद इसका राजनीतिक प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। आज एनडीए
केवल एक गठबंधन नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक नेटवर्क के रूप में देखा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व, क्षेत्रीय सहयोगी दल, चुनावी रणनीति और वैचारिक समर्थन का मिश्रण दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या ये गठबंधन आगे भी सत्ता में बना रहेगा? क्या भारतीय राजनीति में इसका प्रभुत्व जारी रहेगा या भविष्य में कोई नया राजनीतिक समीकरण उभर सकता है? ये वो बिंदु है जहां हमें राजनीतिक घटनाओं से आगे बढ़कर ज्योतिषीय संकेतों और सत्ता की समय रेखा को देखने की आवश्यकता पड़ती है। एनडीए की जो कुंडली है ज्योतिषी दृष्टि से, उसका आकलन मैं आपको दूंगा छोटा सा। 15/5/1998 और सुबह 8:30 के आसपास का समय है जब एनडीए की स्थापना हुई थी। यही समय परफेक्टली मिला है मुझे। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है धनु राशि की, यानी लग्न मिथुन है और राशि धनु है। शुक्र दशम में है, लग्नेश बुध मंगल के साथ, शनि के साथ एकादश में है, जो एनडीए की कुंडली को मजबूत बना रहा है। दशमेश गुरु केतु के साथ है। जाहिर है एनडीए के हाथ से सत्ता निकली भी 10 वर्षों के लिए, उसके बाद वो काबिज हुए। तो दशाओं का जो तारतम्य है, छोटा सा मैं आपको यहां आकलन बताता हूं। 1999 से शुक्र शुरू हुआ, शुक्र दशम में बैठा हुआ है उच्च का। शुक्र बुध के नक्षत्र में है, बुध एकादश में है, लेकिन चलित में दशम से संबंध बना रहा है। और सूर्य शुक्र के बाद की जो अंतरदशा थी शुक्र में 1999 में, वो भी ठीक ठाक है। चंद्रमा की अंतरदशा जो थी, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है 2004 में, यानी एनडीए की कुंडली का आकलन आपको बता रहा हूं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो 2004 में, यानी कि यहां अक्टूबर 5 इस समय के दौरान केंद्र से एनडीए सरकार विदा हो गई। उसके बाद की जो अंतरदशाएं थी कमोबेश बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रही। मंगल रहा सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य एकादश से कनेक्टेड तो है, तो कहीं कहीं सत्ता रही देश में, कहीं नहीं रही। उसके बाद राहु की अंतरदशा थी, राहु फिर केतु के नक्षत्र में था। समय अवधि आप देख लीजिए राहु की, दिसंबर 6 से दिसंबर 2009 तक राहु की अंतरदशा थी शुक्र में, विशेष फायदेमंद नहीं रही। और जुपिटर की अंतरदशा 2009 से 2012 तक, यहां भी सत्ता हाथ नहीं आई एनडीए के। 2009 में भी चुनाव हार गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी को सामने रखकर चुनाव हुआ था। तो बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है, बृहस्पति कुंभ राशि में, यानी नवम भाव में। दशमेश बृहस्पति नवम भाव में अपने ही नक्षत्र में मजबूती से नवम से कनेक्शन बनाता हुआ, जो कि दशम भाव से डिस्कनेक्ट कर रहा है, यानी सत्ता के भाव से ये अंतरदशा डिस्कनेक्ट कर रही थी। शनि की अंतरदशा उसके बाद बृहस्पति से शुरू हुई, 2012 से अक्टूबर 15 तक शनि की अंतरदशा थी। शनि केतु के नक्षत्र में है, लेकिन शनि जो है मेष राशि में बैठा हुआ है और चलित में शनि दशम भाव से कनेक्टेड है। अष्टमेश शनि, नवमेश शनि, दशम भाव से कनेक्टेड अंतरदशा। ऊपर से चूंकि सिर्फ एनडीए ही तो वहां काम नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत कुंडली, नरेंद्र मोदी जी की उस वक्त की व्यक्तिगत कुंडली, ये सारी चीजों को लेते हुए शनि की अंतरदशा, शनि का संबंध एकादश से होना। ध्यान दीजिए इस बात को कि उसके पहले की बृहस्पति की जो अंतरदशा थी उसका संबंध नवम से था। नवम से संबंध सत्ता से अलग करता है और एकादश से दशम से संबंध जो है सत्ता से जोड़ता है। तो शनि की अंतरदशा में एनडीए पावर में आ गई।
एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पावर में आ गया। उसके बाद बुध की अंतर्दशा थी 18 तक एनडीए की बुध की अंतर्दशा। बुध एकादश में काफी स्ट्रांगली बैठा हुआ है, केतु के नक्षत्र में है लेकिन स्ट्रांगली एकादश में बैठा हुआ है। और शुक्र का तो संबंध बना ही हुआ, यानी कि शुक्र की जो महादशा है उसका संबंध नवम दशम से बना ही नहीं, एकादश और दशम से बना ही हुआ है। तो बुध की अंतर्दशा भी सत्ता से जुड़े रही। केतु राहु के नक्षत्र में है, अनिश्चितता थोड़ी हो गई थी। शुक्र अक्टूबर 2019 तक रहा। थोड़ी सी अनिश्चितता, आप ध्यान दें कि 2019 के चुनाव में ऐसा लगा था कि मोदी जी वापस नहीं आएंगे। हालांकि मैंने उस वक्त 2019 का फलादेश मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का चुनावों के नतीजों के 6 महीने पहले दे दिया था कि मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त उनकी कुंडली और विशेष करके मोदी जी की कुंडली के आकलन से ही वो फलादेश था। 2019 से 25 अक्टूबर 2025 तक रही सूर्य की महादशा, यानी सूर्य की महादशा 2000 अक्टूबर 19 से शुरू होकर अक्टूबर 2025 तक रही। सूर्य के ही नक्षत्र में है, सूर्य टॉरस में द्वादश भाव में 0 डिग्री का है और सूर्य बहुत स्ट्रांगली तृतीय होकर एकादश से कनेक्टेड है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फिर सत्ता में आ गया। ध्यान रहे 2024 में प्योर एनडीए ही सत्ता में आया था, भाजपा सत्ता में नहीं आई थी। इस तथ्य को दिमाग में रखना जरूरी है आपके। इसके बाद चंद्रमा की महादशा शुरू हो रही, यानी कि हो चुकी है अक्टूबर 2025 से। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, चंद्रमा मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र राशिक नक्षत्र नहीं है, मेरी इस बात को समझिएगा। अश्विनी नक्षत्र स्ट्रगल का नक्षत्र है, मघा नक्षत्र वो भी केतु का है, वो सत्ता प्राप्ति का है। और मूला नक्षत्र जो है स्ट्रगल किया, सत्ता प्राप्त हुई और मूला नक्षत्र संन्यास या वानप्रस्थ की तरफ बढ़ गए। ज्योतिषी आकलन यही कहता है, जो मैं बता रहा हूं प्योर एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मेरी तरफ से। तो चंद्रमा की महादशा अभी जो चलेगी 2035 तक है। चंद्रमा की महादशा 2035 तक है। अक्टूबर 2025 के बाद आप लोग देख रहे हैं बहुत महीनता से, अगर आप निष्पक्ष होकर अगर आप आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस वक्त केंद्र में काफी डामाडोल स्थिति में है। उसके लिए जियोपॉलिटिक्स जिम्मेदार हो या एनडीए की गलतियां जिम्मेदार हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती जिम्मेदार हो, लेकिन स्थिति काफी डामाडोल है। और चंद्रमा की ही अंतर्दशा अभी भी चल रही है। अगस्त 2026 तक चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी। अगस्त 2026 तक चंद्रमा की अंतर्दशा डामाडोल स्थिति दिखाती है। एनडीए की स्थिति अगस्त 2026 के बाद सुधरेगी। मार्च 2027 तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आपको फिर मजबूत स्थिति में दिखेगा। आपसी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपसी समझदारी बढ़ेगी। लेकिन चंद्रमा की अंतर्दशा का केतु के नक्षत्र में होना आगे कैसे इंपैक्ट डालेगा उसका हाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यहां यह भी कह दूं कि यह सिर्फ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कुंडली का आकलन है। मोदी जी की कुंडली का आकलन 2029 के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय जनता पार्टी का आकलन 2029 के परिप्रेक्ष्य में, कांग्रेस का आकलन 2029 के परिप्रेक्ष्य में, राहुल गांधी का आकलन और इंडिया गठबंधन का आकलन भी 2029 के परिप्रेक्ष्य में। ये अलग अलग मैं आपको दूंगा। ये सभी वीडियो आप लोग सेव करके रख लें। सेव करके रख लेंगे तो बाद में फिर उसको आप टैली करने में आपको बहुत सुविधा होगी। हालांकि मैं कोशिश करूंगा एक क्या कहते हैं उसको बना दूंगा, दिमाग से निकल गया। वो एक होता है ना जिसमें एक ही में सारे वीडियो, किसी पॉलिटिकल वीडियो और ये जो भी है, बाद में वो आएगा तो बताऊंगा, दिमाग में नहीं आ रहा अभी मेरे। अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक एनडीए की स्थिति फिर मजबूत होती दिखेगी। लेकिन मार्च 2027 के बाद राहु की
अंतर्दशा शुरू होगी चंद्रमा में। राहु चंद्र की अंतर्दशा मानसिक संताप देने वाली होती है नॉर्मली, और राहु फिर केतु के नक्षत्र में है। हालांकि राहु राहु जो है मघा नक्षत्र में है, लेकिन ये केतु के नक्षत्र में होना, राहु की अंतर्दशा चंद्रमा की महादशा में होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा एनडीए अलायंस में। 14 सितंबर 2028 से शुरू होगी बृहस्पति की अंतर्दशा, जो 14 जनवरी 2030 तक चलेगी। 2029 का चुनाव इस बीच में हो चुका होगा। और जुपिटर की जो अंतर्दशा है, जुपिटर केतु के साथ नवम भाव में बैठा हुआ है। जुपिटर दशमेश है मिथुन लग्न का, और जुपिटर नवम भाव में बैठा हुआ है केतु के साथ। और नवम भाव जो है दसम भाव का द्वादश भाव होता है, और केतु के साथ होना जुपिटर को और ज्यादा खराब कर रहा है। केतु के साथ होने का मतलब है दसम भाव के कारकों का नुकसान होना, और बृहस्पति के खुद के कारकत्व का भी नुकसान होना। और दशमेश का नवम में बैठना अपने नक्षत्र में होने की वजह से काफी स्ट्रांगली नवम से संबंध बन गया बृहस्पति का। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मेरे फलादेश को अंत में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बार बार वीडियो के अंत में बोलता हूं, गंभीर ज्योतिष की तलाश में है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं। मैं यहां ये नहीं कह रहा, इस वक्त इस वीडियो में कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन एनडीए बिखर सकता है। और इस कुंडली के अनुसार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का 2029 में सत्ता में लौटना मुश्किल दिख रहा है एनडीए की कुंडली के अनुसार। हालांकि मैं साथ में ये भी जोड़ दूं कि एनडीए अगर सत्ता में आता नहीं दिखता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आती नहीं दिखती है, क्योंकि एनडीए अगर टूट जाए उसके पहले, या ना ही टूटे, एनडीए की जो अंतर्दशा है वो नुकसान दिखा रही है 2029 में। और नेचुरली आप थोड़ा सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे अगर, तो एनडीए अगर उसके पहले टूटती है और गठबंधन अगर टूटता है, तो जाहिर है वह वोट भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको, वोट भी बढ़ जाएंगे वहां पर। अब वोट बटे तो यहां सीटों का नुकसान एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को होगा। लेकिन यहां बीजेपी के समर्थकों को, मोदी जी के समर्थकों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत से आकलन बाकी है, हो सकता है उन आकलन में आपको आशा की किरण दिख जाए, और कांग्रेस के जो मित्र देखते हैं वो इस वक्त खुश हो सकते हैं और समय के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मेरा काम आपको मार्गदर्शन देना है, और आप लोग देखते हैं, जहां तक मुझे बहुत दिनों से सुन रहे हैं, आप लोग जानते हैं मैं जो भी बोलता हूं प्योर प्लैनेटरी पोजीशन के अनुसार बोलता हूं। ग्रह की यानी ग्रहों की स्थिति के ऊपर मेरा आकलन होता है। ज्योतिषी फलादेश जिस वक्त मैं देता हूं, उस वक्त मैं किसी भी तरफ से बायस नहीं होता। मैं एस्ट्रोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं करता बायसनेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप देखते हैं कि 99% एस्ट्रोलॉजर या 95% एस्ट्रोलॉजर हर चुनाव में बीजेपी को जितवा रहे होते हैं, तो वो बायसनेस्ड है। उस तरह की मतलब क्या कहते हैं, ग्रहों की स्थिति वैसी नहीं है। खैर, मैं इस बात में और आगे नहीं जाना चाहता। ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो आकलन आपके सामने मैंने रखा एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से, वो ये था। बाकी जब भी आप इस चीज को समझे कि किसी राजनीतिक गठबंधन की दीर्घायु पर विचार किया जाता है, तो केवल वर्तमान राजनीतिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती। समय, परिस्थितियां, जनमत, नेतृत्व और भाग्य, ये सभी तत्व राजनीति की दिशा बदलने में भूमिका निभाते हैं। इतिहास गवाह है कि भारतीय राजनीति में कोई भी सत्ता स्थायी नहीं रही, लेकिन कुछ गठबंधन समय की कसौटी पर अधिक लंबे समय तक टिके हैं। तो क्या एनडीए भी उसी श्रेणी में आता है? क्या सत्ता का यह अध्याय, यानी सत्ता का ये अध्याय अभी लंबा चलना बाकी है, या भविष्य किसी नए राजनीतिक युग का संकेत दे रहा है? इस प्रश्न का ज्योतिषीय उत्तर अगले चरणों में, अगले आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको दूंगा। 2029 के मद्देनजर जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा आपके लिए, विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन असली प्रश्न अभी बाकी है। क्या एनडीए की सत्ता केवल राजनीतिक गणित से चल रही है, या इसके पीछे समय और भाग्य का भी कोई बड़ा
संकेत काम कर रहा है। कुंडली क्या कहती है? सत्ता स्थिर रहेगी या भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन होने वाला है? इसी रहस्य से पर्दा उठेगा अभी आगे आगे। और भी बने रहिए मेरे साथ सिद्धांत सहगल यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मित्र मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो उन्हें दिखा है, पहली बार मैं उन्हें दिखा हूं, मेरा चैनल उन्हें दिखा है, गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिष को गंभीरता से सीखना समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, उन सभी मित्रों का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।